हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज़ मी अंबिका। जो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अपना चैप्टर 5 और वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहले हम अपना मीनिंग को समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मीनिंग क्या होता है। कैपिटल का मीन्स होता है अ लार्ज सम ऑफ मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। मीन्स हमें एक बड़ी अमाउंट में मनी चाहिए होता है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। एंड कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होती है? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू डैट कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो हमें और प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है। जैसे कि हमें फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री में से क्या हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें मशीनरी चाहिए, प्लांटेड मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ताकि हम उसको फिनिश गुड्स बना सकें। दीज आर कॉल्ड, हमें ये हमारे फिजिकल कैपिटल बनाते हैं, फिजिकल कैपिटल होते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें। और अब आता है हमारा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द मीन्स जो एबिलिटी, स्किल, नॉलेज, जो भी एजुकेशन जो एक पर्सन के अंदर होती है उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अब ये आता है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स, एबिलिटीज़ अमंग द पॉपुलेशन। एक पर्सन के अंदर जो उसकी स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, उसको डेवलप करना, उसको इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम उसके स्किल्स को, हम एबिलिटीज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? उसके स्किल्स को, एबिलिटीज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एजुकेशन से। उसकी अगर अच्छी हेल्थ होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, ये सब टॉपिक, ये सब सोर्सेज हैं हमारे, ये सब हमारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम उसकी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। मीन्स अगर हम एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी हमारा एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एजुकेशन में, तो एक तो जो होगा, एक एजुकेटेड वर्कर काम करेगा और एक जो अनएजुकेटेड वर्कर काम करेगा। तो जो एफिशिएंसी जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन की ज़्यादा अच्छी होगी। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ा सकता है। इनकम जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अनएजुकेटेड। अपनी लाइफ में जो भी बेटर चॉइसेस हैं वो उनको चूज़ कर सकता है। तो फर्स्ट तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम एजुकेशन से उसकी एबिलिटी को, स्किल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल। एंड सेकेंड आता है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। अब इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन क्या है? ये भी एक हमारा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि एक तो सिक पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है। तो जो हेल्दी पर्सन जो होगा, जो कम बीमार पड़ता है, वो ज़्यादा टाइम तक काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इकनॉमी में। और एक जो पर्सन जल्दी बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी जो होगी और जो उसका वर्क टाइम जो होगा वो कम होगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए काम करेगा। और एक अगर हम अवेयर होंगे कि हाँ, अगर अच्छी हेल्थ होगी अपना, और जो आपका आप रेगुलर होगे, तो इससे क्या आप ही की वैल्यू बढ़ेगी। और एक अगर आप ध्यान रखते हो अपना सैनिटेशन का, और बार बार अपना हैंड वॉश करते हो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और आप वैक्सीनेशन का ध्यान रखते हो अपना, तो क्या है कि इससे आपका जो लाइफ ऑफ पीरियड जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो एक ये हमारा सोर्स ऑफ कैपिटल है। एफिशिएंसी, इकोनॉमी जो है उसमें ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, इसको इसलिए हम इसको कहते हैं। फिर आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में होता है कि मीन्स आप जी काम भी करो और हम आपको पैसे भी देंगे, इसको हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो सीखने का मौका मिलता है। अब ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं कंपनीज़ में ताकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज को भी गेन करें। अब एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो कंपनी में कोई न्यू प्लम्बर आया, वो अभी उसने कहीं काम नहीं किया, तो वो क्या है, अभी ट्रेनिंग के लिए आया है। अब अगर कंपनी वालों ने क्या किया, जो उसको ट्रेंड प्लम्बर है उसके साथ भेज दिया, दैट मीन्स क्या है कि वो अभी ट्रेनिंग के लिए आया है और उसको काम पे लगा लिया कि चलो ठीक है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाते हैं। तो क्या है, इसको हम कहेंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि मीन्स हमने आपको जॉब भी दी है और हम आपको ट्रेन भी कर रहे हैं, और जब आप ट्रेन हो जाओगे देन यू बिकेम अ परफेक्ट प्लम्बर। तो ये होता है हमारा ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है कि मीन्स पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स, और या हायर अच्छी इनकम मिलेगी इस चक्कर में। जैसे कि जो हमारे अब रूरल एरियाज से पीपल माइग्रेट होते हैं अर्बन एरियाज़ में ताकि उनको अच्छी जॉब मिल जाए।
जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, जैसे कि हमारे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, और वो क्या करते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं इन सर्च ऑफ उनको अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, हायर इनकम मिले। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल की मीन्स अब एक पर्सन जो है एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको करते हुए 2 या 3 ईयर्स हो गए, उसको अच्छा एक्सपीरियंस भी गेन हो गया। अब वो सोचे कि मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मेरी एबिलिटी है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं दूसरी कंट्री में दूसरी कंपनी में अप्लाई करता हूँ। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेशन। अब वो दूसरी कंपनी में इसलिए सोचा कि यार मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास स्किल्स है, एबिलिटी है, तो मैं सोचती हूँ कि जो मुझे सैलरी मिल रही है अब शायद मुझे इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, सर्विसेज मिले, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिले। तो वो क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है वन कंपनी टू सेकेंड कंपनी। दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। अब आता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम ये भी हमारा एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। फॉर एग्जांपल जैसे अब जो लेबर्स है वो काम करने जा रही है, मान लो अगर उस इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि मार्केट में मेरे इस काम की क्या रेट क्या है, क्या आप मुझे प्राइस देंगे, मुझे क्या वेज देंगे, क्या सैलरी देंगे, इसको भी हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन इंक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि अगर उसे पता होगा कि मेरे काम की ये वैल्यू है, तो उसको क्या है कि कोई चीट नहीं करेगा, उसको धोखा नहीं देगा, वो किसी रॉन्ग साइड पे नहीं जाएगा। अब स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि अब स्टूडेंट्स को जब स्ट्रीम चूज़ करनी होती है तो सोचते हैं कि मैं यार कॉमर्स चूज़ करूँगा तो मैं सिर्फ सीए ही बन पाऊँगा या सीएस कर पाऊँगा। और एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो सोचता है कि मैं सिर्फ टीचर बनूँगा या फिर फाइन आर्ट्स का कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो जो हमारा जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सोचेगा कि नहीं, मैं तो जर्नलिज्म में जा सकता हूँ, मास इन कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता हूँ। तो मीन्स अगर उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज़ कर सकता है। अब ऐसे जो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो ये नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ टीचर बनूंगा या फाइन आर्ट्स करूँगा, वो भी होटल मैनेजमेंट का, मास कम्युनिकेशन का, फैशन डिज़ाइनिंग का और भी कोर्स कर सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन भी इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो उसके हिसाब से राइट डिसीजन, राइट चॉइस वो कर सकता है। तो ये तो हमने अभी सोर्सेज पढ़े थे, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ, माइग्रेशन पढ़ा था, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग और एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। इससे हम अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है रिलेशन क्या है ह्यूमन कैपिटल का और इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द जीडीपी। अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक एबिलिटी, स्किल्स एम्बेडेड इन अ पर्सन। एक उसके अंदर जो उसकी नॉलेज है, स्किल्स है, एबिलिटी है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब ये बोला है कि अगर एक जो एजुकेटेड पर्सन है, जो उसकी इनकम जो होगी और उसकी जो समझ जो होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होगी, वो एक इलिटरेट पर्सन से ज़्यादा होगी। और एक हेल्दी पर्सन है, एक सिक पर्सन है। जो हेल्दी पर्सन है उसका जो वर्किंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा और वो काम करेगा अनइंटरप्टेड, वो सप्लाई करेगा अनइंटरप्टेड लेबर को। मीन्स ये है कि वो ज़्यादा टाइम काम करेगा और जो सिक पर्सन जो है वो कम काम करेगा। और एक हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाता है ह्यूमन रिसोर्स की, बल्कि ये करता है कि मीन्स एक जो इंसान पढ़ा लिखा है वो क्या सोचता है कि मैं नई इन्वेंशंस करूँ, नई इनोवेशन लेके आऊँ, न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आऊँ, ताकि मेरी कंट्री का भी डेवलप हो, मेरी इकोनॉमी डेवलप हो, मेरे आगे जाएँ। ठीक है, एक जो इलिटरेट पर्सन है वो ये सब नहीं सोच सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन्स जो इसके अंदर है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना तो डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो मीन्स अगर जैसे हमारा ह्यूमन जो है वो इंक्रीज़, वो जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है आगे अपनी लाइफ में, अब वो ज़्यादा टाइम तक काम करता है, तो उससे क्या है कि मेरी जीडीपी बढ़ेगी, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, अच्छी अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो हमारी कंट्री की क्या है वो डिमांड बढ़ेगी। एक अगर यहाँ पे कम लोग बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं, तो उससे क्या है, उससे भी एफिशिएंसी आएगी। तो ये सब क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक अच्छा रिलेशन है। दैट मीन्स अगर ग्रोथ हो रही है मेरी, अगर ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ हो रही है, तो जो दूसरा सेक्टर है मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें भी हमारी जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पर कैपिटा इंक्रीजेस, अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, लोग ज़्यादा टाइम तक जी भी रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक फ़ायदा ही है, हमारी कंट्री के लिए। तो इन दोनों के बीच में यही रिलेशन है कि मीन्स अगर मेरा ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। अब ये आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या इम्पॉर्टेंस क्या है कि मीन्स हम एजुकेट करते हैं पर्सन को, हेल्थ उस पर ध्यान देते हैं, तो इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो क्या होता है कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपिटल,
ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू, ह्यूमन कैपिटल से होता है कि मीन्स जैसे हमारी मशीनरी है उसका क्या है कि ह्यूमन ही है जो अच्छे से यूज़ करके उसको प्रोडक्शन कर सकता है। दैट मीन्स इट लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी। वही क्या है अपने एफर्ट्स से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो इसको मैं कह सकता है कि इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई प्रोडक्टिविटी लेवल। अब हाई प्रोडक्टिव लेवल में क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल ही है जो हेल्प करती है इन रेजिंग प्रोडक्टिव लेवल्स इन द कंट्री। एजुकेशन गिव पीपल हाई थिंकिंग स्किल्स एंड अदर टेक्निकल स्किल्स विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू अर्न मोर। फिर आता है हमारा इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। एक जो एजुकेटेड पर्सन है उसको पता है कि जो है उसके माइंड जो है वो काम करेगा, वो सोचेगा कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो क्या करेगा, इनोवेशन करेगा, इन्वेंशंस करेगा। एक अनएजुकेटेड पर्सन तो नहीं कर पाएगा। फिर आता है इंक्रीज़ इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंक्रीज़ इन, अब करें कि मुझे नहीं, मैं अगर काम करूँगा तो मेरे अर्निंग होगी, मेरी फैमिली के खर्चे अच्छे से चलेंगे तो उसके लिए मुझे अपने आप को फिट रखना है, ठीक रखना है। एक मेरी हेल्दी लाइफ होगी अगर मेरी, तभी तो मैं काम कर पाऊँगा। तो उससे क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा टाइम तक जीने के लिए सोचेगा, अपना ध्यान रखेगा। फिर आता है एक इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीन्स जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो भी डिपेंड करती है कि उसकी एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल पे, एक्वायर्ड बाय द पीपल। इससे क्या होता है कि अब अगर लोगों की लाइफ अच्छी होगी और लोगों के पास अच्छा पैसा होगा तो वो क्या है अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होएगी और वो ऐसी ऐसी चीज़ें भी परचेज़ कर पाएंगे जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें। हायर इनकम होगी तो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन में ग्रोथ में क्या होता है कि मीन्स एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो ये सोचेगा कि जो स्मॉल फैमिली जो है वो हैप्पी फैमिली है, तो वो प्लानिंग प्रोग्राम के ऊपर भी ध्यान देगा कि मीन्स हमें फैमिली प्लानिंग के ऊपर भी फोकस करेगा। स्मॉल फैमिली होगी और तो इससे सोचेगा कि वो स्प्रेड करना चाहिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर आता है एक रूरल डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि मीन्स जो हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल डेवलपमेंट। अब इससे क्या होता है कि एक एजुकेटेड फार्मर जो है वो ईजिली अडॉप्ट करेगा न्यू एग्रीकल्चर मेथड्स को, टेक्निक्स को, ताकि वो सोचेगा उसकी फार्मिंग अच्छी हो, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। तो ये तो थे, ये है हमारे इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कि क्या है, न्यू इन्वेंशंस होंगी, इनोवेशंस होगी, अपनी लाइफ एक्सपीरियंसी बढ़ाएगा, अपनी इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कंट्रोल करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ को, और रूरल डेवलपमेंट होएगी, हाई प्रोडक्टिविटी लेवल होएगी, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपीरियंसी हो गया, एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपिटल हो गया। ये सारे हमारे हो गए इसके रोल हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जो हमें रिसोर्सेज चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, वो रिसोर्सेज है वो कम है, वो लिमिटेड में है। जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो कम है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी ये है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। फिर दूसरा आता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है कि पीपल माइग्रेट हो जाते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन सर्च ऑफ, उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो अब क्या होता है, इससे क्या होता है कि मीन्स जो हमारे अच्छी क्वालिटी के पीपल होते हैं, जो टेक्निकल क्वालिफाइड पर्सनस होते हैं, जो मतलब इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके बनते हैं, अब वो क्या है कि उनका जो कैलिबर है, जो टैलेंट जो है, अब वो क्या है वो अपनी दूसरी कंट्री को जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या है उनकी इकनॉमी अच्छी होगी। अब जिससे उनके टैलेंट से, उनकी अंडरस्टैंडिंग से, एबिलिटी से हमारी इकनॉमी अच्छी हो सकती थी, लेकिन अब क्या है कि वो हमने लूज़ कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। फिर आता है हमारा हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स कॉन्टीन्यूस राइज होता जा रहा है पॉपुलेशन का, ये भी एक हमारी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। अब इससे क्या होता है कि मीन्स जो फैसिलिटी जो होती है पर हेड वो रिड्यूस हो जाती है। सपोज़ एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। अब जो 4 मेंबर्स हैं उसको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी और जो 6 मेंबर्स हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इट रिड्यूसेस पर हेड एबिलिटी फैसिलिटीज़। और फिर आता है हमारा लो लेवल ऑफ अकेडमिक स्टैंडर्ड्स। लो लेवल ऑफ अकेडमिक स्टैंडर्ड्स में होता है कि मीन्स हमें जो पता है कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया में, जो हमें चाहिए वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या है वो बहुत कम है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे अब एक स्टूडेंट है, मान लो कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीक है, किसी का ग्रामर अच्छा नहीं है,
किसी की वोकैबलरी अच्छी नहीं है, कोई स्पीकिंग में इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, उसको आगे प्रमोट कर देते हैं। तो जो उसकी जो वीकनेस जो है वो तो वहीं की वहीं रह गई, उसने तो उसको इम्प्रूव नहीं किया। तो उससे क्या है, उसकी एफिशिएंसी लो होती है, एफिशिएंसी लो होती है, तो इट डिक्रीजेस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। अब इसमें कहते हैं कि मीन्स मैन पावर प्लानिंग क्या होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे असाइन करना राइट टाइम पे। लेकिन अगर हमारी पुअर मैन पावर प्लानिंग होगी तो उससे क्या होगा, जो हमारे सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है वो भी वेस्ट होंगे। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जैसे एक पर्सन जो है वो क्वालिफाइड है, वो अकाउंटेंट काम बहुत अच्छा कर सकता है, और एक पर्सन जो है वो सेलिंग काम बहुत अच्छा कर सकता है। एक अच्छा अकाउंटेंट है, एक अच्छा सेलर है। लेकिन अगर अकाउंटेंट को सेलर का काम दे दिया जाए और अगर सेलर को अकाउंटेंट की जगह बिठा दिया जाए, तो ये क्या हमारे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि सेलर को अकाउंटेंसी का काम इतना नहीं आता और अकाउंटेंसी को ज़्यादा अच्छा सेलिंग नहीं आता। तो ये हमारी क्या है, पुअर मैन पावर प्लानिंग है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। एक आता है इनसफिशेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब आ जाता है। लेकिन अगर वो लोग अपना वर्क जो है ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो उनका आउटपुट जो है वो लो आता है। अब उनको ये नहीं पता कि वो जो न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू मेथड्स हैं, उनसे करें। अगर वो न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक से करते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ये तो सारे हमारे 6 पॉइंट थे जो हमने पढ़े हैं कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमें देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये दो टर्म सेम है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पर ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल मीन्स क्या होता है कि एक एबिलिटी, स्किल्स, एजुकेशन जो पर्सन के अंदर है। और इसमें क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल में हम उसको, एक पर्सन को एजुकेट करते हैं, हम उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि हमें क्या है, उससे रिटर्न मिले, हम उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। पर ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है कि मीन्स अगर एक पर्सन की हेल्थ अच्छी है और अगर हम उसको एजुकेट कर रहे हैं, तो ये क्या है कि एजुकेशन को और हेल्थ को ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। उसको बोले कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि वो अपनी लाइफ में अच्छे से चॉइस को ऑप्ट कर सकें। और जबकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इन सब चीज़ों को देखता है कि जब तक हमें रिटर्न नहीं हो रहा तो उसके लिए क्या है, ये सब उसके लिए अनप्रोडक्टिव हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर करता है कि जो ह्यूमन वेलफेयर है उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए और उसका लेबर प्रोडक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। इट डज़ नॉट रिजल्ट इन हायर प्रोडक्टिविटी। लेकिन जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो सोचता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में और हेल्थ में, अगर हम उससे रिटर्न नहीं मिलता है कुछ भी, तो वो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव है। और जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है कि इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। एक इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो अच्छे से पढ़े और एक अच्छी लाइफ जिए। और जबकि ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि उसे रिटर्न आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे अपना कि जो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर जो है इंडिया में वो कैसा है। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन जो आता है उसमें क्या होता है कि उसको हम प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं अपना, और ये क्लासेस 1 to 8 तक के लिए होता है। अब इसमें क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या है 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट चलाया था, जिसमें क्या है कि 6 से 14 ईयर्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है फ्री कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई। उन्होंने कहा था कि फ्री एजुकेशन है ये, और ये फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को हमें एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करनी ही करनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड जो सेक्टर है हमारा, जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं और इसको हम सीनियर सेकेंडरी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है हमारा 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स आते हैं, और ये है हमारा, इसमें जो एज ग्रुप जो है 14 to 19 ईयर्स तक का आता है। अब इसमें क्या था कि मीन्स एक तो क्या है कि हमारे नवोदय विद्यालय स्कूल्स में वो स्टैब्लिश हुए थे। अब क्या है कि जो रूरल एरियाज़ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, एक अच्छी क्वालिटी की उनको भी एजुकेशन मिले, तो इसके लिए नवोदय विद्यालय स्कूल जो हैं वो स्टैब्लिश किए गए। और कुछ जो हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल हैं वो स्टैब्लिश किए गए, क्योंकि जिनकी जॉब जो होती है सेंट्रल जॉब वाले जो होते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी जॉब ट्रांसफरेबल होती है, तो ताकि उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉर उनके लिए हमने हमारी गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है वो स्टैब्लिश किए। तो ये जो आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। और हाँ, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है वो वोकलाइजेशन, वोकल एजुकेशन के ऊपर भी, वोकेशन एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दे गए। वोकेशन एजुकेशन मीन्स होता है कि जो करियर एजुकेशन होती है, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, उसको इंक्लूड किया गया था। थर्ड आता है हमारा हायर एजुकेशन।
हायर एजुकेशन में आ जाता है, हमारे कॉलेजेस आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से, या उनको क्या है कि वो अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है और फिर वो जल्दी जॉब कर लेते हैं, तो क्या है उनकी एजुकेशन जो वो रह जाती है। तो इस पर्पज़ को माइंड को ध्यान में रख के हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी जो उसको स्टैब्लिश किया, ताकि जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें, और जिनकी क्वालिफिकेशन कम है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ के कोई डिग्री या डिप्लोमा ले ले, ताकि ये सब जो उनकी क्वालिफिकेशन में ऐड हो जाए और ताकि उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इस पर्पज़ को ध्यान में रख के हमारी गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर फोकस किया, उसको स्टैब्लिश किया। तो जो हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो ये है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना रूरल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको इस टॉपिक से लेके कोई डाउट्स है, क्वेरी है, सेक्शन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।